Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasser Mahmood, assistant professor of mathematics. आज मैं आपको MCQ के जो रॉन्ग आंसर स्टूडेंट लगा के आते हैं या रॉन्ग MCQ करके आते हैं उसके कुछ मेन फैक्टर्स अहम वजूहात और असबाब बताऊंगा। इसके स्टूडेंट को दो नुकसान होते हैं। पहला नंबर तो यह है कि उसके लो ग्रेड्स आते हैं और वो नाकाम हो जाता है। दूसरी वजह यह है कि नेगेटिव अगर मार्किंग है तो वो उसका स्कोर बहुत ही नीचे चला जाता है, या तो वो ड्रॉप हो जाता है या मेरिट में नहीं आता। अब हम इन वजूहात का या असबाब का जायजा लेते हैं जिनकी वजह से तलबा MCQ का रॉन्ग आंसर देते हैं, यानी मेन फैक्टर्स ऑफ रॉन्ग अटेम्प्टेड MCQs। नंबर 1 है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ये यानी खुद एतमादी है, जिसमें खुद एतमादी ही नहीं है, वो स्टूडेंट अपना कभी भी करेक्ट आंसर नहीं बता सकता। तो आपको अपनी एबिलिटीज पे, सलाहियतों पे एतमाद करना चाहिए कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो आपको आता है उसके ऊपर मुकम्मल कॉन्फिडेंट हो के आपने अपना पेपर को सॉल्व करना है। दूसरी वजह है ओवर कॉन्फिडेंट और तीसरी है सिली मिस्टेक। ये दोनों लाजम मलजूम है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि फॉर एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है, उसने कोई क्वेश्चन हल किया है, देखा है कि उसके ऑप्शन भी उसने देख लिए हैं कि ABCD या E, तो वो देखने फौरी वो कह देता है कि इसका तो आंसर B है, तो वो B को बबल फिल कर देता है। जब B को बबल फिल कर देता है तो उसको बाद में पता चलता है कि ओहो ये तो आंसर इसका तो C था या A था, तो मैंने तो गलती से कर दिया है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है और उसने सिली मिस्टेक भी कर दी है। तो ये दोनों लाजमा मलजूम है। आपने MCQ को फिल करने में ज्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन आपने बाकी जो ऑप्शंस है एक नजर उनको भी देखना है। नंबर 4 लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। अब पहले तो मैं चौथा नंबर पर आपको सामने एक्सप्लेन करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पहले मिस्टेक्स नहीं करते हैं तीनों, यानी ओवर कॉन्फिडेंट भी आप नहीं है, आप सिली मिस्टेक भी नहीं कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन अगर आपको OMR शीट पे बबल फिल करने की प्रैक्टिस ही नहीं है तो वहां पे आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपसे मिस्टेक होने का खतरा है, जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ेगी और वैसे भी आपका जो स्कोर है वो नीचे चला जाएगा। अच्छा, दूसरे नंबर में अगर आपका पेपर जो है वो ऑनलाइन है, तो उसका मतलब आप ऑनलाइन इम्तिहान जो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर के ऊपर है, वहां पे आप अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस उसकी बार बार करें, फिर ही आप अच्छे नंबर लेंगे, वरना आपका रॉन्ग होता जाएगा। या पहली दफा बंदा ऑनलाइन के ऊपर अपीयर होता है तो उसमें से अगर 100 है तो 100 में से वो बड़ा मुश्किल 50 से 60 कर पाता है, बाकी उससे होता ही नहीं, उसका टाइम ही नहीं उसको मिलता, और जो वो करता है वो भी रॉन्ग करता है। तो उसकी आप 8 से 10 दफा प्रैक्टिस पहले करेंगे। और 5वें नंबर पे लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रट्टा की तैयारी आपने की हुई है, जब रट्टा सिस्टम में होगा तो MCQ में खासतौर पे नेगेटिव मार्किंग में तो वहां पे आपका चेक की कॉन्सेप्ट किया जाता है कि इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो लिहाजा आप अपनी तैयारी कॉन्सेप्चुअल करें, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके आपने करना है। नंबर 6 है यूज ऑफ रॉन्ग ट्रिक्स ऑफ MCQs अटेम्प्टेड। या जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने नेट के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों के ऊपर बेशुमार आपने अपनी ट्रिक्स देखी होंगी, तो वो अमूमन रॉन्ग ट्रिक्स होती हैं। तो स्टूडेंट को रॉन्ग ट्रिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, स्टूडेंट को ये करना चाहिए कि उसका वो करेक्ट ट्रिक्स लगाए। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूं ट्रिक्स ऑफ MCQs, ये मेरे अपनी वीडियो है ट्रिक्स ऑफ MCQs बाय नासिर महमूद। ये आप वीडियो देखेंगे, इसमें से आपका नहीं है। नंबर 7 है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन एंड नंबर 8 है सिचुएशन ऑफ रेस्टलेस। ये भी दोनों लाजमा मलजूम है। अगर एक बच्चा है कि घर में कोई वाकया हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया है, वो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो उसका तो यकीन
सिचुएशन ऑफ रेस्टलेस, ये कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि अगर बच्चे का पेपर सुबह 8:30 बजे, वो सारी रात पढ़ता रहता है या रात को 2-3 बजे वो सोता है, तो सुबह उसने यकीनन 5 बजे उठना भी है। जब वो 5 बजे उठेगा तो उसकी तो नींद ही नहीं पूरी होगी। जब नींद पूरी नहीं होनी तो पेपर के दौरान वो उसका हेड चकराएगा या उसको वो मुख्तलिफ वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन का भी वो शिकार हो जाएगा और वो सारा अपना पेपर रॉन्ग करके आ जाएगा या अपने MCQs आते हुए भी भूल कर आ जाएगा। तो ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और सिचुएशन ऑफ रेस्टलेस से भी आपने बचना है। नंबर 9, रॉन्ग कैलकुलेशन या ह्यूमन एरर। और उसके बाद है नंबर 10, सिलेक्टेड स्टडीज। पहले मैं आपको ये रॉन्ग कैलकुलेशन बताता हूं कि बाज बात है कि मसलन आप मैथमेटिकल को क्वेश्चन कर लें, 0.2 को 0.03 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर क्या है, तो आप बंदा डिप्रेशन में जाके या ह्यूमन एरर के तहत कैलकुलेटर से 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई कर बैठता है, तो आंसर तो रॉन्ग आना है। या बाज बात उसका हाथ फिंगर वो रॉन्ग बटन को प्रेस कर देती है तो वो कैलकुलेशन रॉन्ग आती है, लिहाजा वो उसका MCQ भी रॉन्ग हो जाता है। तो आपने ह्यूमन एरर और दूसरा फाल्टू जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैलकुलेटर है या लैपटॉप है, उनको प्रॉपर वर्किंग में होना चाहिए। लास्टली बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी ये ट्रिक है और आपके जो रॉन्ग MCQs की वजह है कि जब बंदा सिलेक्टेड स्टडी करता है तो अमूमन आपको पता है कि जो जो आपने छोड़े हुए चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल आपके 14 चैप्टर हैं, 14 में से आपने 7 या 8 किए हुए या 10 किए हुए, तो जो बाकी छोड़े हुए MCQ तो उनमें भी आना होता है, तो वहाँ पे आके स्टूडेंट मार खा जाता है। तो आपको इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करना चाहिए जिनसे आपके MCQs रॉन्ग होते हैं या नेगेटिव मार्किंग होती है। पर मैं आपको स्टूडेंट्स ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको रॉन्ग MCQ करने के फैक्टर्स और असबाब बताई हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।